बांग्लादेश ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ईश्वरदी के रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बांग्लादेश की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। प्लांट की पहली यूनिट के रिएक्टर कोर में परमाणु ईंधन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बांग्लादेश दोस्तों दुनिया का 32वां मुल्क बन चुका है जो न्यूक्लियर पावर बन चुका है। अब देखें कि न्यूक्लियर पावर बांग्लादेश के लिए बनना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, ऑनर की बात है। जहां दुनिया भर की आपस में जंगें लगी हुई हैं, युद्ध वुद्ध हो रहा है, ईरान और अमेरिका इजराइल आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन चुपके से बांग्लादेश ने अपना काम कर डाला है। यानी न्यूक्लियर अब जो पार है बांग्लादेश किस तरह से बन गया है, ये दोस्तों एक बड़ी बात। देखें न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसका इफ्तिताह हुआ है बांग्लादेश में, रूस की मदद से ये बनाया गया रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसके ऊपर बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा जो इनकलाबी तौर पर फ़ायदा होने जा रहा है वो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। जो शॉर्टफॉल हो रहा था वो अब कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपनारा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपनारा शुभाई वालो आचर औनक बरो खबर औनक बरो ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों आपको बताएं कि बांग्लादेश ने रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इसको लेकर के इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो या दुनिया का कोई भी मीडिया आउटलेट हो, वो लगातार इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, वो लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि देखें एक तरफ तो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, यानी अमेरिका सुपर पावर है और उलझ रहा है ईरान के साथ और फिर इजराइल भी, लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है उसने अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दी हुई है और रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर मुकम्मल तौर पर उसने उसके ऊपर फोकस किया, उसको बनाया और अब इनागोरेशन भी हो गई है। इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है इंडियन मीडिया की, ये वीडियो देखने वाली है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ईश्वरदी के रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बांग्लादेश की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। प्लांट की पहली यूनिट के रिएक्टर कोर में परमाणु ईंधन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये महज एक तकनीकी काम नहीं बल्कि ये संकेत है कि बांग्लादेश अब निर्माण के दौर से निकलकर परमाणु स्टार्टअप फेज में कदम रख चुका है। इस बड़ी सफलता के साथ ही बांग्लादेश दुनिया के उन चुनिंदा 30 देशों के क्लब में शामिल होने जा रहा है जो परमाणु ऊर्जा पैदा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दक्षिण एशिया का तीसरा ऐसा देश बनेगा जो परमाणु शक्ति से अपने घरों को रोशन करेगा। वर्तमान में बांग्लादेश अपनी बिजली के लिए आयातित कोयले और गैस पर निर्भर है, जिसकी वजह से देश को अक्सर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। करीब $12.65 बिलियन की लागत वाला ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा ढांचागत निवेश है। हालांकि बांग्लादेश की इस सफलता के पीछे रूस का ही बड़ा हाथ है। रूस की TVEL फ्यूल कंपनी ने न केवल ईंधन दिया बल्कि खर्च हो चुके ईंधन को वापस लेने की जिम्मेदारी भी ली है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी राहत है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश के लिए ये सफलता इतनी जरूरी क्यों थी। दरअसल आज भी बांग्लादेश की 95% बिजली ईंधन पर निर्भर है। गैस और कोयले की कमी के कारण देश अक्सर अंधेरे में डूब जाता है। विदेशी ईंधन पर निर्भरता ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है, लेकिन अब रूपुर की ये 2 यूनिट्स मिलकर 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी, जो देश की कुल क्षमता का 10% होगा। ये बेस लोड पावर है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बेअसर रहेगा। अब एक और सवाल कि बिजली कब तक मिलेगी, इस सवाल का जवाब भी करीब है। अगले 45 दिनों में फ्यूल लोडिंग पूरी हो जाएगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। बांग्लादेशी अधिकारियों का मानना है कि सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई या अगस्त तक नेशनल ग्रिड में परमाणु बिजली दौड़ने लगेगी। साल 2027 तक ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता यानी 1200 मेगावाट बिजली देना शुरू कर देगा। हालांकि बांग्लादेश की इस बड़ी सफलता का श्रेय रूस को ही जाता है। रूस की मदद से ही आज बांग्लादेश उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो परमाणु ऊर्जा पैदा करते हैं। इस खबर पर
आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर। वाह। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जो बांग्लादेश है दुनिया का बड़ा मुल्क बन चुका है। यानी इससे पहले 31 मुल्क थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश 32वां मुल्क बन चुका है। 195 दुनिया के पूरी दुनिया में से सिर्फ बांग्लादेश है, बाकी 30 ममालिक हैं, 31 ममालिक हैं। और मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश बाजी ले गया है और एक ऐसा इनकलाबी कदम है जिससे आप देखें 1200 किलोवाट वो कह रहे हैं कि वो जो नेशनल ग्रिड के अंदर ये जो बिजली है वो भी ऐड हो जाएगी और अगस्त तक, ये 2 महीने की बात है, वो कह रहे हैं कि उसके बाद ये बिजली सप्लाई करना शुरू कर देगा। और फिर देखें यूरेनियम जो होती है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। अगर बांग्लादेश चाहे, अगर बांग्लादेश की हुकूमत बड़े फैसले करना चाहे, ब्रेवली मूव करना चाहे, तो वो एटमी पार की तरफ भी वो जा सकते हैं। लेकिन अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें भाई, वो यानी अपनी फ़ौज को करें, एयरफोर्स को करें और इसी तरह अपनी नौबानी को करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता है ना कि अब देखें शेख हसीना ने बड़ा जुल्म किया कि अब बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करने दिया इंडिया के कहने पर, कोई बड़े हथियार नहीं लेने दिए, कोई अच्छे विमान नहीं लेने दिए, इसी तरह नौबानी को उसने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया। वो फिर भी ठीक है, बेहतर है। तो अब बांग्लादेश उसकी तरफ जा रहा है, यानी विमान खरीद रहा है, डिफेंस सिस्टम ले रहा है, इसी तरह बड़े बड़े टैंक परचेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जब ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी फिर आप दूसरी तरफ जाइएगा, यानी एटमी पावर बनने की तरफ। अब दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।